13 दिसंबर को जब देश 2001 में संसद पर हुए हमले को याद कर रहा था, तभी दोपहर के 1 बजे के आसपास संसद में एक बार फिर से सुरक्षा का घेरा टूटा। 2 लोग संसद भवन के बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने कैनिस्टर से धुआं किया और 2 लोगों ने संसद के अंदर में यही काम किया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर संसद की सुरक्षा तार-तार होती दिखाई दी। दोपहर के 12:30 बजे के आसपास संसद भवन के बाहर नारेबाजी और धुआं नजर आया। इसके 2 मिनट के बाद ये नारेबाजी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन आधे घंटे बाद दोपहर 1:01 पे लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदे 2 लोग। वो मेज के ऊपर कूदते हुए नजर आए। ये देखिए 12:32 पर बाहर इन्हें पकड़ा गया है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक लड़की भी है। और उसके बाद अंदर की ये तस्वीर, जहां दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे, मेज पर वो कूदे, उन्होंने जूते से कैनिस्टर निकाला और वहां पे भी धुआं किया। अगले मिनट में उन्हें पकड़ लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी। पहली नजर में ये हमले का नहीं, सनसनी का मामला लगता है। लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा। कोई सदनों को रोक नहीं सकता। अब ये बात सामने आ रही है कि 6 लोग सुरक्षा की सेंधमारी की इस योजना में शामिल थे। इनमें लखनऊ के आराम बाग का रहने वाला सागर शर्मा है, महाराष्ट्र का रहने वाला अमोल शिंदे है, मैसूर का मनोरंजन डे है और जींद की एक महिला नीलम देवी है। इन चारों के अलावा 2 और लोग, विक्की शर्मा और ललित, इसमें शामिल रहे। ललित वो शख्स है जिनसे इन चारों के फोन ले लिए थे। वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। ये सब गुड़गांव में विक्की शर्मा के घर पर ही रुके थे। विक्की शर्मा को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि सदन के भीतर 2 लोग दर्शक दीर्घा तक कैसे पहुंचे कैनिस्टर्स के साथ। इस सवाल के जवाब में एक उंगली मैसूरू से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा की ओर उठ रही है। ये कहा जा रहा है कि सागर शर्मा को उनके दस्तखत से ही विजिटर पास मिला। उनके घर के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और विपक्ष ने उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। हमारे पुराना सदन में जो व्यवस्था हमें मिलते थे, बाहर वालों की मिलते थे, मीडिया वालों को मिलते थे, विजिटर को मिलते थे, वो सारे व्यवस्था नए सदन में चालू करते समय गहन अध्ययन नहीं किए गए थे। नहीं तो एक ही दरवाजे से, मकर दरवाजे जिसको कहते हैं, एमपीज, सारे विजिटर्स, सारे सुरक्षाकर्मी एक ही दरवाजे से गुजरते होते हुए सही ढंग से जांच पड़ताल में खामियां रही गई थी। जांच पड़ताल में खामियां रही हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। इस हरकत के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था में कई तरह के बदलाव भी किए जाएंगे और कुछ किए भी गए हैं। पूर्व सांसदों और वर्तमान सांसदों के जो निजी सहायक होते हैं, यानी कि पीए, उनके संसद भवन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। दर्शकों के प्रवेश पर भी फौरी तौर पर रोक लगाई गई है। मुख्य गेट सिर्फ सांसदों के लिए होगा और प्रेस को दूसरे गेट से अंदर जाने दिया जाएगा। स्टाफ भी अलग गेट से अंदर जाएगा। बाद में संसद देखने आने वाले लोगों को अलग गेट से जाने की इजाजत होगी। दर्शक दीर्घा में आगे अब शीशा लगाया जाएगा ताकि जैसा आज हुआ, जहां दर्शक दीर्घा से लोग नीचे कूद पड़े बेंचेस पे, ऐसा न हो पाए दोबारा। एयरपोर्ट की तरह संसद भवन में भी बॉडी स्कैन मशीन लगेंगी जो पूरे शरीर का स्कैन करके यह पता लगाएगी कि कोई अपने साथ कोई आपत्तिजनक सामान लेकर तो अंदर नहीं जा रहा। संसद के अंदर ज्यादा वॉच एंड वार्ड स्टाफ तैनात किया जाएगा।
तो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं सबसे पहले राघव चड्ढा, सांसद आम आदमी पार्टी। राघव, हमने एक बात सुना अधीर रंजन को कहते हुए कि जो हमारे पुराने संसद भवन में व्यवस्था थी उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में मिले, तो क्या कुछ इस तरह की भी बात हो रही है कि यहाँ पर जो नई व्यवस्था है क्या वो पूरी तरह से अभी दुरुस्त नहीं है, या चूक जो इस तरह की हुई वो कैसी हुई? एक नया मॉडर्न संसद भवन और इसमें कोई सामान लेकर अंदर चला जाता है, जाहिर है कि बहुत बड़े पैमाने पर चूक है। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? किस पर जाकर यह जिम्मेदारी रुकेगी? देखिए, सदन के भीतर दर्शक दीर्घा में जाने का जो पूरा एक प्रोसीजर है वो कुछ इस प्रकार है। एक सांसद ही अपने किसी साथी को या अपने मेहमान को दर्शक दीर्घा में ला सकता है। लाने के लिए उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है, अपने मेहमान का नाम लिखना पड़ता है सांसद को, और सांसद को खुद बतौर स्पॉन्सर या फैसिलिटेटर हस्ताक्षर करके सदन के भीतर जमा कराना पड़ता है फॉर्म, और कहना पड़ता है कि यह शख्स मेरा मेहमान है और इस शख्स को मैं दर्शक दीर्घा में बिठाकर सदन की कार्रवाई दिखाना चाहता हूं। उसके बाद जो मेहमान होता है उसकी 3 बार सिक्योरिटी चेक होता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सिक्योरिटी चेक होता है। और उस सिक्योरिटी चेक से यह मुहैया कराया जाता है कि जब वो मेहमान दर्शक दीर्घा में पहुंचे तब उसके पास कोई पेन, कोई बटुआ उसका, कोई स्मार्टफोन, कुछ भी ना हो। अब कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बतौर मेहमान किसी शख्स को लाते हैं, वो 3 बार सिक्योरिटी चेक को पार करने के बाद भी गैस कैनिस्टर और स्मोक कैन जैसे अपने साथ वस्तु लेकर दर्शक दीर्घा में पहुंच जाते हैं और फिर छलांग लगाकर सदन पर ही हमला कर देते हैं। यह कोई मामूली सा सुरक्षा का चूक नहीं है, यह हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इसकी जांच के साथ साथ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जिम्मेदारी तय करने के लिए, जांच करने के लिए सिर्फ उस हमलावर का ही नहीं, तो ये जिम्मेदारी किस पे रुकेगी? जो सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद हैं जिन्होंने स्कैनिंग की, चेक किया, और किस तरह कैनिस्टर लेकर लोग अंदर चले गए, जब कई लेवल पे सुरक्षा जांच होती है, फिजिकल जांच भी होती है, बावजूद इसके अंदर चले जाते हैं लोग। और आखिरकार किस पर जिम्मेदारी तय होगी? जो कहा जाता है कि वेयर डज द बक स्टॉप। देखिए, जिम्मेदारी हर स्तर पे तय होगी। उस चेकिंग पॉइंट पर जो अब सिक्योरिटी ऑफिशियल थे उनसे लेकर उस शख्स तक जिसकी ये जिम्मेदारी है कि देश का सदन सुरक्षित रहे। ये भारत का संसद है, इस देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। ये वो सदन है जिसमें देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश के गृह मंत्री बैठते हैं, देश के उपराष्ट्रपति बैठते हैं, देश के तमाम चुने हुए सांसद बैठते हैं। इससे ज्यादा सुरक्षित इमारत कौन सी होगी इस देश में? अगर उसी में इतना बड़ी हमला हो जाता है, सुरक्षा की चूक हो जाती है, तो ये चिंता का विषय। इसीलिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और जिम्मेदारी उस साधारण सुरक्षा कर्मी से लेकर भाजपा के सांसद तक तय होनी चाहिए कि कैसे आपने इस शख्स को अपना मेहमान बनाकर अंदर बुलाया। अभी कोई मैं सुन रहा था, कोई साथी कह रहे थे कि यदि कोई विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो शायद अभी तक उन्हें एक्सपेल कर दिया गया होता सदन से, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई होती, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई होती, एनएसए एक्ट लागू हो गया होता और उसे पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी होती। लेकिन भाजपा के सांसद हैं तो जांच कर लें, पहले जांच करके समझ लें क्या उनकी कोई इसमें भूमिका थी, क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा थे या उन्हें बेवकूफ बनाया गया। क्या ये पूरी जो व्यवस्था है को कैसे एक शख्स इस पूरी व्यवस्था को चकमा देकर हमारे संसद भवन पे हमला कर देता है, ये सारी चीजें जांच का विषय, और हम चाहेंगे कि सरकार दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट रखे। सही बात है, धन्यवाद आपका राघव। और आपने आखिर में जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब उंगली उठ रही है। मैं अंत में नगमा जी बस एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। 2001 में कुछ आतंकवादियों ने हमारे लोकतंत्र के मंदिर, हमारे संसद भवन पे हमला किया था। 2021 से आज करीब 22 साल के बाद उसी तारीख पर यह हमला होता है। सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि 22 साल में हम अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को फूल प्रूफ नहीं कर पाए।
2001 में हमला होने के बावजूद भी क्या आज हमारा संसद का सिक्योरिटी सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी साधारण आदमी उसमें घुसकर सिक्योरिटी पार करते दर्शक दीर्घा में पहुंच जाता है, संसद भवन में कूद जाता है और हमला कर देता है? ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, इनका जवाब हम चाहेंगे बतौर भारतीय भी और बतौर सांसद भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बड़ा सवाल यह है कि कैसे सिक्योरिटी को ब्रीच करने में बिल्कुल कोई बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत आसानी से कोई भी साधारण शख्स सिक्योरिटी ब्रीच करके चला गया। धन्यवाद आपका राघव चड्ढा। और आपने जो सवाल उठाया था कि जो सवाल उठते हैं वो बीजेपी के सांसद जो है प्रताप सिम्हा, उन पे भी उठते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके इनको अंदर आने की इजाजत दी। क्या वो उन लोगों को जानते थे, क्या वो बेवकूफ बने, या वो इस षड्यंत्र का हिस्सा रहे? इसकी जांच भी जरूरी है, जिस पर विपक्ष जवाब चाहता है। एक ब्रेक लेंगे इस समय हम, और उसके बाद इसकी सुरक्षा के पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो पूर्व पुलिस अधिकारी जुड़ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय इस पर चर्चा करने के लिए, संसद पर जो हमला हुआ और सुरक्षा में जो चूक है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अशोक चांद, पूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिल्ली, और विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। अशोक चांद जी, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है वो कई स्तर की होती है, कई लेयर्स में होती है, तो अंदर और बाहर की जो सुरक्षा होती है वो किन के हवाले होती है? जो एक्चुअली जो बाहर का जो सुरक्षा होता है ये बेसिकली सेंट्रल फोर्सेस के अंडर में आता है, और जो अंदर की सुरक्षा होती है वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के अंदर में आती है। उसको पहले तो वॉच एंड वार्ड स्टाफ कहा जाता था, आजकल पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस होता है, लेकिन एक डायरेक्टर पार्लियामेंट सिक्योरिटी होते हैं, उनके अंडर में सारा ये सुरक्षा रहता है। जी, और इस समय विक्रम सिंह जी, जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई जो देखी गई, जाहिर है कि कई स्तर पर जांच होती होगी किसी की भी जो पार्लियामेंट के अंदर जाता है, इतना आसान नहीं है। तो ये चूक किस स्तर पे दिखती है? बहुत बड़ी चूक है, बहुत कुछ हो सकता था। आज देखिए 2001 के बाद से आज जब 22वीं बरसी है पार्लियामेंट पर हमले की, इतने सालों में सुरक्षा में कहां क्या बदला है? जब अगर किसी ने चाहा, किसी भी आम साधारण आदमी ने बिना ज्यादा किसी प्लानिंग के कोई भी इस तरह दर्शक दीर्घा में जा सकता है। बहुत बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा में चूक पे। तो आप जब देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, किस तरह से ये लोग घुसे, तो कहां बड़ी चूक दिखाई देती है आपको? नगमा जी, ये बहुत ही भयावह और अक्षम्य चूक थी। 22 साल पहले ये जो दुर्घटना घटी थी, जब लश्कर तैयबा ने आक्रमण किया था, तो हर चीज का उच्चीकरण हुआ था, लेकिन 22 साल में दिखाई ये पड़ रहा है कि जो मौलिक सुधार होने चाहिए थे वो भी नहीं हुए। मैं एक राष्ट्रवादी हूं और गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। आप भी पार्लियामेंट कई बार गई होंगी, अशोक चांद साहब भी कई बार गए होंगे, मैं भी पहले भी सर्विस तब भी जाता था। भी पहले आप जाएंगे गेट पे तो आपको दिखाना पड़ेगा किस कारण से आप आए हैं, वो पत्र दिखाइए। फिर जब आप अंदर जाएंगी तो आपके स्मार्टफोन्स, पेन ड्राइव्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्मार्ट वॉच वहीं पर उतार दिए जाएंगे। तलाशी होगी, मेटल डिटेक्टर के सामने भी आपको गुजारा जाएगा, और उसके बाद फिर एक पास मिलता है और परमिट मिलता है, और उनके सुरक्षाकर्मी आपको लेकर के पार्लियामेंट प्रेमिसेस ले जाते हैं। वहां फिर यही प्रक्रिया दोबारा अपनाई जाती है। वहां से फिर ये कर्मी आपको लेके गंतव्य पे ले जाता है। अगर कमरा नंबर 10 में जाना है वहां तक ले जाएगा। लेकिन इन तमाम ड्रिल के बावजूद अगर ये लोग अंदर पहुंच गए तो नगमा जी, हमारी अमूलचूल जाहिर है कि कोई वॉचर नहीं था जो कि भाव भंगिमा देख के चेहरा पढ़ सके कि ये असामान्य व्यक्ति हैं, और जिन्होंने परमिट दिया है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, वो किसी भी पार्टी के हों, सोच समझ करके उनको संस्तुति करनी चाहिए थी। आपने जो बात कही कि किसी ने उनकी भाव भंगिमा भी नहीं पड़ी, ऐसा कोई वहां पे नहीं था। अशोक चांद साहब, अभी जो ये हुआ उसके बाद ये भी कहा गया है कि कई बदलाव किए जा रहे हैं जो फौरी तौर पे किए जा रहे हैं, अभी होंगे। उसमें एक ये भी है कि वॉच एंड वार्ड, इस तरह के स्टाफ को बढ़ाने की जरूरत है। तो वहां पे पहले नहीं होते थे क्या ये लोग, और किस तरह के बदलाव की जरूरत अब दिखाई देती है पूरे सुरक्षा स्वरूप में, पार्लियामेंट की सुरक्षा जैसे होती है, ये आज इस घटना को देखते हुए? बेसिकली जिसको कहते हैं ना एक्सेस कंट्रोल है, जहां पर से लेजिटिमेटली जो इस इंसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इनको पास था, लेजिटिमेट एंट्री इनकी हुई है, लेकिन जहां पर इनका सर्च एंड फ्रिस्किंग होने चाहिए थे, सर्चिंग एंड फ्रिस्किंग होनी है, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ लैप्स हुआ है। अगर आप देखेंगे, सर्चिंग एंड फ्रिस्किंग एक तो होती है क्या कहते हैं बाय हैंड, और दूसरा होता है थ्रू द इक्विपमेंट। अगर वहां पर
जनरली जो इक्विपमेंट होते हैं वहां पर DFMD होते हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होते हैं, प्लस अगर है तो बैगेज स्कैनर्स होते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें जो बताते हैं, जो पाउच में क्या जो प्लास्टिक या जो भी बॉटल थी वो उसके जूते में था। तो जाहिर है जूते का स्कैनिंग नहीं होता है। अगर आपको याद होगा 2001 में देयर वाज अ शू बॉम्बर बोल के, देयर वाज अ पर्सन जिसने क्या कहते हैं पेरिस से मियामी जा रहा था बिल्कुल। और उसने यार जूते में एक्सप्लोजिव डाल के ले गए। स्कैनिंग होने लग गई है, जूते उतरवा दिए जाते हैं बहुत सारी जगहों पे। आई डोंट थिंक हमारे यहाँ पर कोई जूते की स्कैनिंग होती है। तो बेसिकली जहाँ एक्सेस कंट्रोल होता है वहीं पर आपका वहीं बेसिकली ये चूक हुई है। तो उसको आपको पूरी ओवरऑल सिक्योरिटी का रिव्यू करना पड़ेगा। जी, आपने ठीक कहा कि ओवरऑल सिक्योरिटी रिव्यू करना पड़ेगा और जाहिर है कि ये अब सोचा जा रहा होगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अशोक चांद और विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिक्योरिटी में बड़ी चूक है, इसका रिव्यू भी किया जाएगा, इसमें काफ़ी बदलाव की भी ज़रूरत होगी और यही सवाल विपक्ष भी अब उठा रहा है और उंगली उठ रही है उन सांसद के तरफ भी जिनके हस्ताक्षर से पास लेकर ये लोग यहाँ पर आए थे कि उन पर क्या कार्रवाई होगी। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।